गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बताए हुए शर्त के मुताबिक हम आज पढ़ रहे हैं लघु रोकड़ बही। इससे पहले हमने पढ़ा साधारण रोकड़ बही, द्विस्तंभी रोकड़ बही और त्रिस्तंभी रोकड़ बही। अच्छा, ये लघु रोकड़ बही या खुदरा रोकड़ बही किसे कहते हैं, इसके बारे में एक डेफिनेशन दे रहा हूँ, उसको लिखिएगा आप लोग। देखिएगा, जो बड़े बड़े व्यापारों में बहुत से ऐसे छोटे छोटे व्यय होते हैं जिनका भुगतान नकदी में किया जाता है। यदि वे सब व्यय विस्तृत रूप में रोकड़ बही में लिखे जाएं तो बहुत सा बहुमूल्य समय क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और समय की बचत के लिए अलग से एक रोकड़ बही रखी जाती है और उसमें खुदरा व्ययों का लेखा यानी छोटे छोटे व्ययों का लेखा किया जाता है। इसे खुदरा रोकड़ बही या लघु रोकड़ बही भी कहते हैं। देखिएगा, ये जो है लघु रोकड़ बही के प्रकार में साधारण रोकड़ बही, अग्रदाय रोकड़ वाली रोकड़ बही, विश्लेषणात्मक रोकड़ बही, इन आदि सब चीज़ पर हम क्या करते हैं, बना के देखते हैं और रखते भी हैं। लेकिन अधिकांशतः याद रखिएगा, जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वही क्वेश्चन जो है हम प्रश्न में पूछते हैं, यानी विश्लेषणात्मक लघु रोकड़ बही, जिसको हम खुदरा रोकड़ बही के नाम से जानते हैं। और आइए आज मैं आपको उदाहरण नंबर 11 पेज नंबर 197 पर मैं आपको यह लघु रोकड़ बही बना करके दिखाता हूँ। ठीक है, लघु रोकड़ बही को आना देखिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवहारों को लघु रोकड़ बही में लिखिए। तो इसमें आता है सबसे पहले हम इसका प्रारूप देख लेते हैं। तो प्रारूप में ये रहता है, सबसे पहले आता है प्राप्त राशि, प्राप्त राशि, उसके बाद दिनांक, उसके बाद है पृष्ठ संख्या, उसके बाद है विवरण, उसके बाद आता है पंजी संख्या, उसके बाद है खाता पृष्ठ। इसमें बहुत सारी खाने होती है क्योंकि छोटी छोटी व्यय के कारण ये खाने क्या हैं, कॉलम जो हैं बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद है कुल राशि, उसके बाद इस प्रश्न में जो उनमें जो मद में व्यय किए हैं हम उनका कॉलम ले लिए हैं। जैसे कि यात्रा हुआ है, डाक हुआ है, तार है ना, बस का किराया है, यात्रा व्यय है ना, माल की ढुलाई, गाड़ी भाड़ा, चाय व नाश्ता, स्टेशनरी, विज्ञापन, मजदूरी, मुद्रण व्यय। तो ये किन किन अंतर्गत में आ जाएगा, तो ये तो हम पहले ही देख लेते हैं। तो यात्रा तो होगी, यात्रा का व्यय हुआ है तो यात्रा वाले कॉलम रख लिए। डाक और तार का भी व्यवहार हुआ है, डाक व तार व्यय है ना। उसके बाद है ढुलाई भी हुई है, ढुलाई व भाड़ा एक ही है। उसके बाद है छपाई भी हुई है, यानी स्टेशनरी पर भी वहाँ पर मद जो हैं, छपाई व स्टेशनरी। और लास्ट में है विविध व्यय, जो और सो शेष बच जाएंगे हम उनको यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद है सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेट मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर 2002 अगस्त 1 मुख्य रोकड़िए से प्राप्त हुए। देखिएगा, मुख्य रोकड़िए कैसे, हम किसी बड़े व्यापारी प्रतिष्ठान में देखते हैं तो वहाँ एक मुनीम जैसा रहता है ना। वो व्यापारी क्या करता है, बड़े व्यापारी उस मुनीम को, रोकड़िए को कुछ पैसा दे देता है, कहता है कि व्यापार के संचालन में जितने भी छोटे मोटे व्यय होंगे उन सब का व्यय का लेखा आप कर लेना। इसलिए मुख्य रोकड़िए को वो सारी राशि की जिम्मेदारी दे देता है और वो सारी राशियों के मदों को वो लिख करके रखता है। तो मुख्य रोकड़िए क्या है, मुख्य रोकड़िए से प्राप्त, तो यहाँ पर 200 रुपये प्राप्त जो राशि है, तो यहाँ पर हम 200 रुपये लिखेंगे, 200, और डेट भी डाल देंगे 2002
अगस्त 1 है ना, तो यहां पर लिख देंगे सीधा सीधा रोकड़ खाता से, क्योंकि रोकड़िए से प्राप्त हुई है, रोकड़ खाता से। अब उसके बाद लिए चलते हैं आपको जो जो भी मद हुई हैं, अब मैं पढ़ते जा रहा हूं, ठीक है। अगस्त 2, अगस्त पूरा अगस्त का हिसाब है ये। अगस्त 2 डाक व्यय, तो हम डाक व्यय वाले कॉलम में चले जाएंगे। डाक व्यय, डाक 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 व तार मिल गया, तो कितने रुपए वहां पर खर्च हुए? 5 रुपए, ठीक है, कुछ नहीं करना है, 5 रुपए। और उस राशि को, कुल राशि को कुल वाली राशि में लिख देंगे। ये 5 रुपए कुल राशि, मतलब डाक व्यय पर कितनी राशि खर्च की गई? राशियों का कुल 5, और है ना, डाक व तार पर 5 रुपए। उसके बाद मुंबई को तार, तो ये भी किस में चले जाएगा? मुंबई को तार। अगस्त 3 लिख देंगे सीधा सीधा मुंबई को तार। कितना? 5 रुपए, तो यहां पर भी 5 रुपए शो करना पड़ेगा, और डाक और तार में भी 5 रुपए। उसके बाद है ना, अगस्त 6 बस किराया, तो बस किराया कहाँ गई? वो भी यात्रा में आ जाएगा, है ना। बस किराया कितने का है? 10 रुपये दिया है वो, तो हम 10 रुपये पहले कुल राशि में लिखेंगे, और यात्रा वाले कॉलम में 10 रुपये मेंशन कर देंगे, ठीक है। बहुत साधारण है, जैसा जैसे वह है और जैसे जैसे कॉलम है वैसी वैसी हम क्या करेंगे, इसका लेखांकन करेंगे। उसके बाद है 7 अगस्त। 7 अगस्त में यात्रा व्यय, तो सीधा सीधा यात्रा व्यय कितना दिया है? 5 रुपये, तो हम है ना, तो 5 रुपये हम लिख देंगे, यात्रा 5 रुपये। कुल राशि में जितनी भी राशि है कुल राशि को लिखना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ जैसे जैसे इनका मदों का व्यय किया है जिन जिन मदों पर, उन मदों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद माल की ढुलाई, अगस्त 8 माल की ढुलाई, माल की ढुलाई है 4 रुपये, तो कुल राशि में तो 4 रुपये लिखेंगे, और माल ढुलाई वाले भाड़ा में, ढुलाई व भाड़ा में हम चले जाएंगे 4 रुपये, ठीक है। उसके बाद है अगस्त 9 गाड़ी भाड़ा, तो वो तो उसी में ही आ जाएगा, गाड़ी भाड़ा धुलाई वा उसमें, है ना। तो कितना दिया है वो ढुलाई का, गाड़ी भाड़ा का? 3 रुपये, 3, तो यहाँ पर भी हम कर देंगे 3, ठीक है। उसके बाद चाय व अन्य, है ना, अगस्त 15, जैसे 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस रहती है, लेकिन चाय पिए हैं लोग, चाय व नाश्ता 10 रुपये का, 10, तो ये चले जाएगा विविध व्यय में, ठीक है, 10 रुपये। उसके बाद है अगस्त 20। अगस्त 20 में स्टेशनरी पर व्यय हुए हैं। स्टेशनरी पर कितने व्यय हुए हैं? 8 रुपये, कुल राशि 8, और स्टेशनरी वाली छपाई व स्टेशनरी के कॉलम में देखते हैं, ये 8 रुपये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अगस्त 25 विज्ञापन। विज्ञापन में हुआ है कुल व्यय 18 रुपये, लिखना पड़ेगा कुल व्यय में 18, तो विज्ञापन 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 छपाई, है ना,
तो वही विज्ञापन हम किस में डाल देंगे, विविध व्यय में। कितना, 18 रुपए। ठीक है। उसके बाद है मजदूरी। अट्ठाईस अगस्त मजदूरी। तो मजदूरी वाले कॉलम में 17 रुपए टोटल राशि इन्होंने व्यय किया है। तो हम चल जाते, कुल राशि तो लिख लिए, अब ये किस में आ जाएगा, 17 रुपए मजदूरी जो है विविध व्यय में हम इसकी एंट्री कर देंगे, लेखांकन कर देंगे 17 रुपए। ठीक है। उसके बाद है मुद्रण व्यय। अगस्त 30 में हुआ है भाई। मुद्रण मतलब छपाई, और कितनी राशि है, 13 रुपए। कुल राशि 13 रुपए। तो 13 रुपए हम किस में लिख देंगे, मुद्रण व छपाई में, 13 रुपए। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, पूरा हमने लघु रोकड़ बही तैयार कर लिया। अब हम शेष निकालेंगे। तो शेष निकालने का पद्धति आपको मैं बताऊं तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सबको बंद कर दें पहले। बंद करने के बाद हम टोटल लगाएंगे। इधर से कॉलम से टोटल लगाते हुए आते हैं, जैसे कि 10, 18, 17। तो इसकी कुल राशि कितनी हो गई, 45 रुपए। और 13, 8 कितने हुए, 21 रुपए। कॉलम अनुसार हम लगाते जा रहे हैं। 4, 3, 7 रुपए। 10, 5 है ना, 5, 5, 5, 5, 10 ये वाले कॉलम का, और 10, 5, 15 इसके हुए। और इसमें से देखिएगा कितने रुपए हैं, 5, 5, 10 है ना, 10, 5, 4, 3, 10, 8, 18, 17 और 13, यानी टोटल हो गए 98 रुपए। मुख्य रोकड़िए से 200 रुपए प्राप्त हुए थे, है ना। उस 200 रुपए में वो केवल कितनी राशियों को ही खर्च कर पाया, 98 रुपए मात्र, है ना। और देखिएगा 98 रुपए ही खर्च कर दिए। तो ऐसी स्थिति पर क्या होगा, हम लिखेंगे यहाँ पर, है ना, शेष ले गया 31 तारीख को, क्योंकि आने वाले महीने में भी ये काम करेगा। शेष, है ना, शेष ले गया कितनी रुपए का, 102 रुपए का। घटा दिए और बचा कितना, है ना भाई, इसको जोड़ दो, है ना, 102 रुपए। और ये दो, है ना, 98 और 102 कितने हो गए, 200 रुपए। तो 200 रुपए की राशि का मिलान हो गया। 200, 200, वो 200 में केवल 98 रुपए ही खर्च किया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, वो जो 102 रुपए जो बचे, है ना, वो कहाँ ला लिएगा, शेष ला लेगा वो, है ना। यहाँ पर भी हम इसको 200 रुपए से इसको जोड़ देते हैं। 200 रुपए यहाँ आ गई, और शेष आ जाएगा 2002 सितंबर, है ना, 1 में 102 रुपए बचा और 98 रुपए खर्च किए। शेष लाया गया लिख देंगे, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा रोकड़ खाता से। सभी रोकड़ बही से इस प्रकार से जो लघु रोकड़ बही समाप्त होती है। लेकिन आपको मैं बताऊं, इस सभी रोकड़ बही से बहुत ही साधारण मैं बोलूँगा कि इसमें किसी भी प्रकार की ज़्यादा समस्या नहीं होती है। जितनी मद है उन पर खर्चा करना है कुल राशि को दिखाते हुए। और जो मुख्य रोकड़िए से जो प्राप्त राशि होती है उसको क्या करते हैं कि जोड़ने से पता चल जाता है कि वो कितनी राशि उस उक्त मद से उसने व्यय किया, खर्च किए, और आने वाले महीने के लिए हमने इसको शेष निकाल लेते हैं। जितने भी एक ही क्वेश्चन है वैसे बैक क्वेश्चन में लघु रोकड़ बही का, बना करके देखिएगा, ना समझ आए तो बताइएगा। और आप सबको मैं बता दूं पुनः 5 अक्टूबर को, है ना, समय 9 बजे से
10 बजे तक अकाउंट का टेस्ट है और आप लोग बहुत ही अच्छे से गहन अध्ययन करिए। मैं बताया था आपको चैप्टर कौन कौन से आने वाले हैं, 4, 5, 6, है ना, और सबको अच्छे से दिलाना है। आपको अतिरिक्त शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।